तो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुका था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। संगीता परचेज्ड ऑयल फॉर ₹23 and 50 पैसे। सॉप मीन्स साबुन for 8 rupees and 15 पैसे and powder for 12 rupees and 39 पैसे। How much was the bill for? तो संगीता जो है अपने लिए ऑयल खरीद रही है 23 रुपीज़ 50 पैसे में। सॉप खरीदती है, मतलब कि साबुन खरीद रही है अपने लिए, जो कि है 8 रुपीज़ 15 पैसे में, और पाउडर खरीद रही है 12 रुपीज़ 39 पैसे में। तो ये सारे सामान खरीदेगी वो, तो उसको टोटल कितना बिल हो जाएगा या कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत इजी है बच्चों, आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ ऑयल। तो देखिए ऑयल का कॉस्ट क्या है आपका 23 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ये वाला आपका कॉलम रुपीज़ का हो जाएगा और ये वाला जो है आपका पैसे का हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सॉप खरीद रही है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सोप, तो जो कि है आपका 8 रुपीज़ 15 पैसे। फिर आगे एंड फिर पाउडर, कॉस्ट ऑफ पाउडर जो कि है आपका 12 रुपीज़ एंड 39 पैसे। आपको टोटल फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। तो इनको क्या करना है, आपको सम कर देना। तो यहाँ पे आप लिखना टोटल बिल अमाउंट। आपको क्या करना है, इसको पूरे को आपको सम कर देना है। तो देखिए पैसे वाले को इधर काउंट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 5, 5 + 9 14, 14 का 4, 1 आपका कैरी हो गया, तो ये 6 और ये 4 10 हो जाएगा। तो 10 का यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और 1 कैरी, ये यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेना। फिर ये आपका हो जाएगा 8 और ये 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 4, सॉरी 14, 14 का 4, 1 कैरी हो गया, तो 3 और ये 4। तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 44 रुपीज़ एंड 4 पैसे। तो इसको आपको वर्ड भी में लिखना रहेगा। तो ऐसे द बिल amount is ₹44 and 40 या 4 पैसे, 4 पैसे। तो ये आपका आंसर कंप्लीट 472.5, ये 5 जो है पैसे में। एज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस पर यूनिट ₹3.50 पैसे इज charged for electricity. How much units does she use in her house? सिमरन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना टोटल पे कर रही है 472 रुपीज़ 5 पैसे, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल। और पर यूनिट का जो चार्ज लग रहा है, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो यूनिट में उसका चार्ज जो है या बिल जो है वो बनता है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ करती है तो उसका चार्ज है 3 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो टोटल कितना यूनिट यूज़ करेगी जिसके लिए उसको 472 रुपीज़ 5 पैसे पे करने होंगे। मतलब आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करना है, ठीक है। पर यूनिट का कॉस्ट मालूम है आपको, टोटल कितना पे किया ये भी मालूम है, आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करना है कि वो कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल
इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि है आपका यहाँ पे ₹472.5। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पर यूनिट का भी कॉस्ट आपको मालूम है या चार्ज मालूम है, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा चार्ज पर यूनिट। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट से है। ठीक है, तो कितना चार्ज है इसका? ₹3.50। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो 472.5 है, इसको आपको डिवाइड कर देना होगा ₹3.50 से। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में आपको मालूम है डेसिमल नंबर को पहले कंप्लीट नंबर में चेंज करना रहेगा, देन आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो ये जो अपॉन के फॉर्म में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इधर देखिएगा, पॉइंट डिवाइडेड बाय ₹3.50 अपॉन के फॉर्म में, मतलब वो डिवाइड के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, पहले ये जो दोनों ही नंबर है ना, इनको आपको कंप्लीट नंबर में पहले चेंज कर लेना है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था, जब यहाँ पे देखिए ये डेसिमल का साइन है, इसके आपके राइट साइड में जितने भी डिजिट रहेंगे उनको उतना ही काउंट करेंगे, और लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट रहेंगे उनको हमेशा 1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई करना रहेगा, और इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 डिजिट है और ये मिला के 3, तो इसमें आपको करना रहेगा 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कंप्लीट नंबर में चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा, ये जो है इसमें क्या करेंगे हम, 472.5, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे आपको पहले 10 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड का साइन है तो एज इट इज़ रहने देंगे, और ये इसमें आपका कुछ नहीं है, अपॉन में तो 1 है, और इसको कंप्लीट नंबर में चेंज करने के लिए 100 का हम इनटू कर देंगे बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये चेंज हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 472.5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 350 अपॉन 100। इतना आप कर लेंगे बच्चों। देखिए अब आगे क्या है, ये जो डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड के साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 350 अपॉन 100 जो है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 350। तो इसी को आप यहीं पर बना लेंगे डायरेक्टली, यहीं पर चेंज करके, यहाँ पे डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तब ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 350। ठीक है, ये 100 का डबल ज़ीरो और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों कट जाएंगे। 5 के टेबल से अब पहले काट लेंगे, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, आपका 2 कैरी हुआ तो 22 हो गया, 5 4 जा 20, फिर से 2 कैरी हुआ तो 5 5 जा। अब 7 के टेबल से काट लेंगे, 7 1 जा एंड 7 1 जा, तो आपके पास यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 7 3 जा 21, अब आपके पास यहाँ पे 3 कैरी हो गया, तो 7 5 जा 35, मतलब आपके पास जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा 135 यूनिट्स। तो वो टोटल कितना यूनिट्स यूज़ कर रही है, 472 रुपीज़ 5 पैसे जब दे रही है, तो वो जो है 135 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है। तो इसको आपको वर्ड भी में लिखना रहेगा, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको लिखना रहेगा 135 यूनिट्स सिमरन uses in her house। ये आपका रहीम pays 2075 rupees as house rent per month। How much will he pay in 2.5 years?
देखिए रहीम जो है पर मंथ हाउस रेंट कितना पे कर रहा है, 2075 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है कि रहीम को 2.5 ईयर में, जब वो वहाँ पे रहेगा जहाँ उसका घर है, तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना रहेगा 2.5 ईयर में। ठीक है, तो पहले आप समझ लो यहाँ पे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और हाफ ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो देन हम 2.5 ईयर को हम मंथ में चेंज कर लेंगे। तो देखिए हाफ ईयर को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो हाफ ईयर इज इक्वल्स टू होता है 6 मंथ। और आपको पता ही होगा 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ्स। तो आपसे पूछा गया 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर में टोटल मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखना रहेगा रेंट पेड इन 1 मंथ। तो 1 मंथ का कितना रेंट दे रहे हैं वो, 2075 रुपीज़। ठीक है, ये 1 मंथ का रेंट है। तो आपको क्या करना है, 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर को हम क्या करेंगे, मंथ में चेंज करेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 2 ईयर में 24 मंथ। सो 2.5 ईयर में टोटल कितने हो जाएंगे, 30 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, 30 मंथ हो जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेंट पेड इन 2.5 ईयर। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 1 मंथ का आपको मालूम है रेंट 2075। एक्चुअली में ये तो पहले आपका हो जाएगा टोटल 30 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको रेंट फाइंड करना 2.5 ईयर का। तो यहीं पर आपको बन जाएगा आपका रेंट फॉर 2.5 ईयर। 1 मंथ का आपको मालूम है 2075 रुपीज़, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 30 का। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ 62,250 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना, यही यहाँ पर आपका फाइंड इन क्यूबिक मीटर द एयर कंटेंट इन अ रूम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ है 5.5 मीटर, ब्रेथ है 4.6 मीटर एंड हाइट है रूम की 3.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको एयर कंटेंट फाइंड करना है रूम का। ठीक है, मतलब एक रूम है जिसमें टोटल कितने क्यूबिक मीटर एयर कंटेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपका गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख लेना इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक, लेंथ ऑफ द रूम, तो लेंथ है आपका 5.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम जो कि आपका 4.6 मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम जो कि आपका 3.2 मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर में फाइंड करना मतलब कि आपको जो रूम है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर आपको मालूम होगा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहाँ पे लेंथ है वहाँ पे लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ के प्लेस में ब्रेथ का और हाइट के प्लेस में हाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। लेंथ है आपका 5.5 मीटर, ब्रेथ है, एक्चुअली मीटर वगैरह यहाँ साइन लिखना नहीं रहता है। ठीक, फिर ब्रेथ है आपका 4.6 मीटर एंड हाइट है आपका 3.2 मीटर।
इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो इसका आंसर जो है 80.96, यहाँ पे मीटर था, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का 3 टाइम्स जब इंटू करेंगे हम, मतलब ऐसे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और इसी मीटर क्यूब को लिखते हैं हम क्यूबिक मीटर। इसको और ऐसे और करके लिख सकते हैं, आंसर 80.96 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यही एक्चुअली में आपका आंसर आ गया है बच्चों, और इसको एक्चुअली में वर्ड में आपको लिखना रहेगा 80.96 क्यूबिक मीटर एयर is contained in the room।